नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज। पूर्णिया में लव, सेक्स और धोखा का खौफनाक अंजाम एक युवक को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। जहां बार बार युवती को ब्लैकमेल करना एक युवक को भारी पड़ गया। लड़की ने दगा करने पर लड़के के साथ खौफनाक तरीके से मौत की नींद सुला दिया। पूर्णिया सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि 16 जून को पूर्णिया से पैथोलॉजी में काम करने वाले एक युवक प्रकाश मंडल लापता हो गया था। शहर के लाइन बाजार स्थित इनप्रेस डायग्नोसिस सेंटर में काम करने वाले कंपाउंडर का वहीं काम करने वाली नर्स से प्यार हो गया था। वहीं इस दौरान कंपाउंडर ने नर्स का आपत्तिजनक फोटो ले लिया था और उसे बार बार ब्लैकमेल करता था, जिसके बाद नर्स ने बेहोश करने वाली सुई का ओवरडोज देकर कंपाउंडर को मौत की नींद सुलाई। वहीं 10 दिन बाद फिर मृत शरीर के पास पहुंचकर उसे पेट्रोल छिड़क कर जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश लड़की के द्वारा की गई। पुनः सब कुछ छिपाने की नीयत से प्रेमिका के द्वारा सड़े गले अवस्था में प्रकाश मंडल के शव को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का भी प्रयास किया गया। हड्डी और कपड़ों को लेकर दूसरी जगह उसे जला दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार प्रेमिका के निशानदेही पर उसके हड्डी के अवशेष, घड़ी समेत कुछ अन्य सामान बरामद किया, जिसके आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान की। वहीं एफएसएल की टीम को बुलाकर अग्रतर कार्रवाई हेतु शव के बचे अंश को उनको सुपुर्द कर दिया गया, जबकि आरोपी प्रेमिका को जेल भेजा जा रहा है। वहीं कंपाउंडर के मामा के बयान पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पूर्णिया पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके अनुसंधान पर युवती को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। अधिकारी को शामिल किया गया। इसमें हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो उसका लास्ट लोकेशन जो है वो रानीगंज आया था, प्रकाश मंडल का, मृतक का जो अभी ये है। तो प्रकाश मंडल का जब लास्ट लोकेशन आया तो उसके आधार पर हम लोग लास्ट कॉल को डिटेल किए। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से उसमें पता किए तो पता चला कि एक लड़की थी जिससे इसका बार बार बात होता था। उस लड़की के बारे में पता किए तो वो लड़की भी जो है इसी के साथ काम करती थी, उसी इंद्रप्रस्थ लैब में। और इंद्रप्रस्थ लैब में वो लड़की के साथ उसकी एक और बड़ी बहन या सहेली थी, वो भी रहती थी। प्रकाश मंडल नाम नहीं बोले उसका, प्रकाश मंडल एवं एक अन्य लड़की जो उस लैब में काम करती थी, उससे इन लोगों का प्रेम संबंध था। उसके बाद प्रकाश मंडल का इस लड़की जो गिरफ्तार हुई है युवती, उससे साथ भी संबंध हो गया, इलिसिट रिलेशन हो गया दोनों का। अब कुछ फ़ोटो जो है इस लड़की का प्रकाश मंडल ने जो है वो नेकेड फ़ोटो ले लिया और उसको अपने जो अन्य प्रेमिका थी उसके सुनीता के माध्यम से वायरल भी कर दिया। इसके कारण ये जो लड़की है वो गुस्सा में थी और वो रिक्वेस्ट की कि अपने फ़ोटो तुम इससे डिलीट कर दो, और बार बार इसको अनुरोध की, लेकिन वो डिलीट नहीं किया। वो फेक नाम से आईडी बना के वो वायरल करता था, बार बार 2 बार कर दिया वायरल। उसके बाद ये लड़की इसको बुलाती है प्रकाश मंडल को कि आओ और हमारा फ़ोटो कम से कम तुम मोबाइल लेके आओ, हमारा डिलीट कर दो। इस पर वो एग्री हो जाता है और एग्री इस बात पर होता है कि हम आते हैं, लेकिन एक बार हम तुम्हारे साथ पुनः जो है सो संबंध स्थापित करेंगे, ये करेंगे। लड़की भी तैयार हो जाती है कि ठीक है आओ, और उसके बाद इसको बुलाती है रानीगंज में। और रानीगंज में आती है तो दिन में 3-4 घंटा घूमती है। वो मोबाइल भी ले लेती है लड़की उसका, लेकिन उसका लॉक जो है वो नहीं खोल के बताया। उसके बाद ये दोनों एक सुनसान जगह में चल जाता है, जो घर में चारों ओर जंगल था, उसके बीच में एक अर्धनिर्मित मकान था। उस मकान में जाने के बाद लड़की के साथ जो है गलत संबंध स्थापित करता है। उसके बाद जो है वो लड़की अपने कमर में एक इंजेक्शन रखती है जो टेट्रा का के कहता है, टेट्रा जो एनेस्थीसिया का काम आता है। वो इंजेक्शन को 10 ml को दाब के छिपा के रखी थी। और उसके बाद लड़का जैसे ही वहाँ पर लेटा और इसके बाद रेस्ट लिया, जैसे ही बस ये उसके बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दी। इंजेक्ट करने से वो तुरंत बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद वो मर गया। मरने के बाद ये लड़की फिर क्या की, उसके डेड बॉडी को उसी सुनसान जगह पर छोड़ के फिर अपने घर चले गई। गांव में शादी ब्याह था, शादी ब्याह से शामिल होकर अटेंड करके 10 दिन के बाद आई। तब तक बॉडी डिकम्पोज कर गया था और उसका हड्डी उड्डी, घड़ी और कुछ जीन्स पैंट ये सब था, उस सबको एक बोरा में ये दस्ताना, जस्ट बगल में हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल में ही काम कर रही थी। तो पल्स हॉस्पिटल
से दस्ताना उस्ताना उसको अवेलेबल हो गया, लेके आप बगल के एक अन्य बाउंड्री वाल घेरा हुआ खाली स्थान था, उस स्थान पे जाकर वो पेट्रोल लेके उस सारे चीज़ों को आग लगाया, हड्डी को भी जलाने की कोशिश, कपड़ा को भी, तो कुछ जला, कुछ अर्ध जला हुआ सामान की बरामदगी हुई है। लड़की ने स्वीकार किया, इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वहाँ पर उसका अवशेष अस्थि है जिसको हम लोग एफएसएल टीम से जांच करवाए हैं। एफएसएल टीम के द्वारा जो प्रदर्श को जब्त किया गया उसका एफएसएल से जांच रिपोर्ट करवाएंगे, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, और उसमें जो है अन्य बिंदुओं में भी पता चला है कि वो मोटरसाइकिल बाइक वहाँ छोड़ दिया था और मोबाइल जो है लड़की वहीं पास में एक नहर टाइप का नदी बहता है उसमें फेंक दी थी। तो इस सब भी अन्य बिंदुओं को छानबीन और खोजबीन की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही है कि ये जो है मामला फ़ोटो वायरल लेने के कारण आक्रोशित होकर ये घटना को कारित की है। और अब परिजन ने भी कपड़ा से और अन्य चीज़ें, घड़ी से उसकी पहचान उसके परिजन लोगों ने की है, उन लोगों भी घटनास्थल पर गए थे। ये लड़का कहाँ का रहने वाला? ये लड़का धनगामा पलासी थाना अंतर्गत का रहने वाला था, लेकिन यहीं इंद्रप्रस्थ में लैब में काम करता था। यहाँ से 4 साल 5 साल से ये काम कर रहा है। लड़की कहाँ की? लड़की कटिहार जिला की रहने वाली है, कटिहार जिला की रहने वाली है।